अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीएससी टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि हर वीकली हम लोगों के सेशंस होते हैं, जो मोस्टली हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम जितनी एज मच एज वी कैन हम उसकी अवेयरनेस सोलर प्लांट की फैलाएं लोगों में और उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि आजकल के जो टेन्योर हो रहा है या जिस तरीके का सारा एटमॉस्फेयर हो रहा है उसके लिए सोलर सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो टुडे वी विल डिस्कस के जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे जो कमर्शियल प्लाजाज हैं वो तो सोलर में हम लोग उनको डिस्कस डिटेल्स में कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस सेशंस। तो आज हमारा मेनली हम उसको डिस्कस करेंगे जो डोमेस्टिकली हम लोगों के सोलर प्लांट्स हैं, जो घरों में हम लोगों के हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनसे हम कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और उसकी एक्चुअल वर्थ मार्केट में क्या है। तो उसके लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ टीममेट ऑफ माइन एज वेल। वी डू वर्क इन द सेम डोमेन कंपनी में। तो आज हम लोग इनके साथ हैं। माशा अब्दुल रहमान इनका नाम है। अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एहसन, आई वुड लाइक टू थैंक DS ग्लोबल कंपनी फॉर हैविंग मी हियर एंड इसमें अच्छा, आप पहले शुरू में थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब आपका कितना टाइम इस फील्ड में हो गया है और क्या क्या आपके एक्सपोजर है, अचीवमेंट्स किस किस तरीके की आपके अभी तक हैं? सो आई एम अब्दुल रहमान एंड आई एम वर्किंग इन पाकिस्तानी सोलर इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 1 ईयर एंड इसमें आई हैव एंटरटेन बोथ काइंड ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। इसमें रेजिडेंशियल सॉल्यूशंस, सोलर सॉल्यूशन भी मैंने लोगों को लगा के दिए, सेल किए हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल साइड के ऊपर भी मैं काफ़ी इस वक्त एक्टिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कंपनी तो है ही है जी। अच्छा अब्दुल रहमान, सबसे पहले ज़रा मुझे थोड़ा सा ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि जो डोमेस्टिकली हम सोलर प्लांट्स को देखते हैं उनकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस में आप रखते हैं, और वैसे जनरली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंस के हामिल हैं? ठीक है, तो जो सोलर प्लांट जो हम कहते हैं ना, या सोलर सोल्यूशन, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर इंडस्ट्रीज एंड मतलब कमर्शियल ऑपरेशंस एज वेल एज रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक सॉल्यूशंस। उसकी वजह ये देखें जी, बिजली का जो यूज़ है वो तो ठीक है, इंडस्ट्री में कमर्शियल या कमर्शियल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है, बट हाउस होल्ड्स के भी बिल आजकल अगर आप एनालाइज करें तो वो भी कम नहीं आ रहे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब सीज़न आ रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट हैं, एयर कंडीशनर्स अब रन होना शुरू हो जाएंगे। अब एयर कंडीशनर्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक घर में, एक टिपिकल रेजिडेंस में 4, 5, 6 पीपल का अगर हाउस होल्ड है तो उसमें जो मेन लोड ड्रॉ करने वाली चीज़ है असन वो आपकी एयर कंडीशनर ही है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर है ठीक है वो 24 आवर्स चलते हैं, बट वो इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं करंट का लोड ड्रॉ कंज्यूम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा एक टिपिकल घर में हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करें तो वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक वो मोटर होती है पानी वाली, जिससे मतलब आप अपना वाटर टैंक फिल करते हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में ऑटोमेटिक है, बट मोस्टली में आपका कोई वाटर पंप या मोटर होती है। अब वो भी 24 आवर्स नहीं ऑपरेट होनी, वो दिन के 1 घंटा 2 घंटा, मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स वो दिन में ऑपरेट होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी आयरन है फॉर एग्जाम्पल, एंड वॉशिंग मशीन, यही अप्लायंसेज है ना, ये भी कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में नहीं होती। सिर्फ एयर कंडीशनर एक ऐसी मतलब अप्लायंस है जो हाँ वो मतलब कम से कम रात को 6 to 8 और 10 आवर्स उसने चलना ही चलना है, तो इसलिए हम एसी की बात करते हैं। अब एक टिपिकल हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ मिनिमम 2 एसीज होते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। 1 कैनाल होम की मैं बात करूं तो वहाँ तो 5-6 बेडरूम हाउस है, तो मोर देन 5 or 6 एयर कंडीशनर्स एंड एट अ टाइम 4 एसीज ऑपरेशनल। तो यहाँ पे बेसिकली रेजिडेंशियल सोलर सोल्यूशन की नीड आती है कि आप अगर अपनी जो रूफ टॉप है, इट्स मतलब वो बस इट्स कलेक्टिंग सनलाइट, ठीक है, और आपके रूफ को गर्म कर रही है, आपका घर तो गर्म हो ही रहा है, तो व्हाई नॉट उसको यूज करें आप अपने बेनिफिट के लिए। मीनिंग अगर आप उसके ऊपर आप सोलर सोल्यूशन या सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं और मतलब एक कंप्लीट सेटअप लगाते हैं विद नेट मीटरिंग, तो क्या है उसमें वो रूफ टॉप आपके लिए वर्क करना शुरू कर रही है। ठीक है, आपने पैनल्स लगा लिए, आपने एक इन्वेस्टमेंट उसमें कर ली सोलर सोल्यूशन में, और उसके बाद अब योर रूफ टॉप इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, और आप अपनी बिजली समझ लें खुद बनाना शुरू हो गए हैं आफ्टर 2 or 3 years ऑफ मतलब पे बैक टाइम। उसके बाद समझ लें इट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर 20-25 years। हाँ, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। अच्छा, इसमें मुझे एक थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि जिस तरह मतलब ट्रेंड सोलर का बहुत बढ़ गया है इवन इन इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिकली भी, तो उसके अब आपको पता है जिस तरीके से एक स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है तो डिफरेंट फर्म्स ओपन अप हो जाती हैं।
तो बाज़ औक़ात हम लोगों को भी ये चीज़ फील होती है कि जो क्लाइंट होता है, जो मतलब कंज्यूमर है, वो किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करे। तो जब अब थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली बताएं कि अगर आप कस्टमर एंड पे हम लोग बैठे तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट एसेट्स हम लोग कहते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कस्टमर के एंड से इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें देखें अपने घर में सोलर प्लांट लगवाने से पहले। ठीक। टू ऑल माई व्यूअर्स, इफ़ यू आर प्लानिंग टू इंस्टॉल सोलर एट योर होम और रेजिडेंस, तो मैं आपको 2-3-4 चीज़ें बताता हूँ। आप एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट इसको समझ लें और इससे गो थ्रू करके तो फिर अपना सोलर वेंडर सिलेक्ट करें। इसमें नंबर 1 ये चीज़ है कि आपको जो भी सोलर वेंडर जिससे भी आप सोलर सोल्यूशन ले रहे हैं वो आप देखें कि वो AEDB सर्टिफाइड होना चाहिए। अब व्हाट इज़ AEDB? इट्स अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड विच गवर्न्स द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और यही बेसिकली हाँ, जो सोलर के वेंडर्स हैं उनको ये लाइसेंस इशू करता है कि वो कस्टमर या क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर नेपरा में आपकी जनरेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज़ आपकी ये देखने वाली है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इक्विपमेंट को ज़रूर देखें, जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब चीज़ें एसएन Tier 1 की होनी चाहिए, A ग्रेड होनी चाहिए, मतलब सेकेंड हैंड कोशिश करके कभी भी चीज़ ना लगवाएं, ठीक है। फिर अब मैं इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन तो कर सकता हूँ इफ़ यू वांट मी टू कंप्लीटली फॉर आवर व्यूअर्स। तो नंबर 1 चीज़ सोलर पैनल्स हैं, वो Tier 1 ग्रेड A के पैनल्स होने चाहिए, ठीक है। आजकल मार्केट में मतलब फॉर रेजिडेंशियल 450 प्लस सीरीज चल रही है और इवन 500, 540, 525, 530 वॉट के ईच पैनल, जो एक पैनल जो है वो तकरीबन 530 to 540 वॉट्स तक का भी एक पैनल बिल्कुल आ चुका है और जिसकी एफिशिएंसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। प्रीवियस जो सीरीज चल रही थी उनसे तकरीबन 0.5 टू लेके 0.8%, 1% की एफिशिएंसी का भी फर्क है। देन उसमें आपका ऑफ कोर्स द चॉइस ऑफ इन्वर्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द मतलब यू कैन से द ब्रेन ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, जो आपको कर आउटपुट दे रहा है। फिर उसमें जो स्ट्रक्चर है जो आपके पैनल्स को होल्ड करेगा वो चीज़ बहुत मायने रखती है, बिकॉज क्योंकि देखें अब जो सोलर पैनल्स हैं और इन्वर्टर है ये तो एक मैन्युफैक्चरर ने बना दी और उनकी तरफ से आपको वारंटी मिल रही है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर की कोई वारंटी नहीं है। जो वो आपका सोलर वेंडर आपको कह रहा है कि भी इतने साल चलेगा, बस यू हैव टू ट्रस्ट हिम। सो डू योर रिसर्च, ठीक है, कि भाई आया जो चीज़ मुझे वो लगा कर दे रहे हैं, इंस्टॉल होने से पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करें, ठीक है। उस पर कोई टेस्ट वगैरह रन करके देखें, आप कंफर्म करें किसी 1-2 जगह से, और एंड सो फोर्थ। बेसिकली मैं आपके चीज़ में थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो मतलब जिस तरह हमें पता है कि कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स में या इन्वर्टर्स में, मतलब हर कंपनी वो यूज़ कर सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आती है जो इंजीनियरिंग होती है, जिस तरीके से हम लोगों के स्ट्रक्चर, हम लोगों के इंजीनियरिंग, प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड से इरेक्ट हुए हों वहाँ पे, और जो आपकी वायरिंग है वो अच्छे तरीके से हुई हो, क्योंकि और टू बी वेरी ऑनेस्ट हॉल रोड पे भी अगर हम कहीं भी नॉर्मल भी चले जाएं तो वहाँ पे भी चीज़ें मिल रही होती है। तो यही फ़र्क है कि जब कस्टमर देखे तो मेन चीज़ें वो ये देखे कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वेंडर कितना फर्म है। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जब किसी रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल हुआ हुआ ऑब्जर्व करते हैं तो एज अ लेमैन आपको बस लगता है कि जिस बस पैनल थे और वो लगा दिए गए, बट बिलीव यू मी पीछे इसकी डिजाइनिंग होती है, डिजाइन टीम्स होती हैं, पूरे इंजीनियर्स होते हैं जो हम और सिमुलेशन रिपोर्ट्स निकाल रहे होते हैं, और दूसरा हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी प्रीवियस साइट्स का, उसको हम मतलब क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि अब इनका एंगल, इसको किस मतलब एंगल पे प्लेस किया गया है, और रो स्पेसिंग, हाँ रो स्पेसिंग आपस में कि एक पैनल का आपस दूसरा फासला, तो दीज लिटिल थिंग्स मैटर अ लॉट। अच्छा, सेकेंडली मुझे मतलब एक और हम इसमें ऐड करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स होते हैं सोलर के। तो डोमेस्टिकली सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा जिससे हमें फ़ायदा होता है वो सिस्टम कौन सा है, विद बैटरीज या विदाउट बैटरीज? क्योंकि कई लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग घर पे जाएं तो वो समझते हैं कि कंप्लीट सिस्टम जो है वो बैटरीज वाला है। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है कि ऑन ग्रिड या हाइब्रिड when it comes to domestic? Okay, so मतलब there are two types of solar system. हम उसको अपनी जुबान में कहते हैं एक on grid या फिर grid tied system. They are the same thing. And the second type is the hybrid system. तो हाइब्रिड जिस तरह के टू मेक इट इजी फॉर टू अंडरस्टैंड फॉर यू, आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सर हाइब्रिड कार्स हैं, तो हाइब्रिड कार में क्या है कि उसके पास 2 पावर सोर्सेज हैं। एक तो उसके पास फ्यूल, यानी जो हम उसके अंदर पेट्रोल या गैसोलीन डालते हैं उससे वो आपका इंजन चलता है। सेकंड उसके पावर सोर्स है, उसकी बैटरी बैंक अंदर लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स हाइब्रिड, इट हैज 2 पावर सोर्सेज, ठीक है। तो इसलिए आसानी के लिए हाइब्रिड वो है जो जिसके अंदर हाइब्रिड सोलर सिस्टम वो है जिसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अब ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है ना, इसमें बैटरीज नहीं होती, ना ही इसमें बैटरीज की जरूरत होती है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ग्रिड टाइड, इट्स टाइड टू द ग्रिड, ठीक है। ये आपकी यानी मेन इलेक्ट्रिसिटी यानी वापडा के कनेक्शन के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि आपको सोलर पैनल्स आपकी बिजली बना के आपको फीड इन करते जा रहे हैं। जितना आपका घर में कंज्यूम हो गया, जो लोड चल रहा था, जो रिमेनिंग एक यूनिट भी अगर इसने एक्सेस बनाया ना इलेक्ट्रिसिटी का, दैट विल बी एक्सपोर्टेड बैक टू वापडा विद ग्रीन मीटर, विद ऑफ कोर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मीटर, ठीक है। तो ये चीज है। तो मतलब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर नॉलेज वाइज हम देखे जाए तो जो डोमेस्टिक में है वहाँ पे भी, जैसे इंडस्ट्रीज में तो हम लोग ऑन ग्रिड को ही प्रेफर करते हैं, डोमेस्टिकली भी ऑन ग्रिड ही इज द बेस्ट सोल्यूशन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके बाद एक और मिथ थी कि सोलर प्लांट अपना पे बैक इसलिए पूरा नहीं करता कि वो अभी तक स्टिल कॉस्टली बहुत है। तो मतलब आप व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग कि इज इट स्टिल कॉस्टली या काफी हद तक उसकी कॉस्ट मतलब इफेक्टिव हो चुकी है? अच्छा, अब इनिशियली तो हमें पता है कि वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस उसमें ये था, आज से अगर आप 5-6-10 साल पहले चले जाते ना तो फिर तो बहुत सोलर कॉस्टली था, उसकी मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनती थी। बट अब जो है ये सोलर एक रेंज में है, आपकी एक मुनासिब रेंज में आ जाता है। बट द थिंग इज कि अगर आप मतलब एक ऐसा अनरीजनेबल डिमांड भी आप करें ना कि जस्ट 5-6 लाख रुपीस में पूरे घर का सेटअप लग जाए, तो आई थिंक वो एक अनरीजनेबल बात है। लग जाएगा, लेकिन इफ यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी देन ठीक है, लग जाएगा। बट अगर आपको अच्छी चीजें लेनी है तो फिर ये इसकी कॉस्ट थोड़ी ऊपर जाती है, बट इट्स वर्थ इट। द मेन पॉइंट इज इट्स वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट, बिकॉज आप उसकी लाइफ भी तो देखें ना, ठीक है। मतलब यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 25 years, तो आपका पे बैक अगर 2 साल में भी हो जाए, 3 साल, इवन ऐसे 4 to 5 years में भी हो जाए तो कुछ बुराई नहीं है। रेस्ट ऑफ द इयर्स आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करें और उसके वो करें। तो इसके अलावा मतलब कोई और पॉइंट अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सी ऐसी चीज है? क्योंकि हम आज डोमेस्टिक सोलर सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा था, स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स हु हैव रेजिडेंस इन डीएचए, इन ऑल फेजेस ऑफ डीएचए। उसमें यह है कि डीएचए के बाय लॉज के मुताबिक अगर आपने डीएचए में घर बनाया तो आपका इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे कि उनके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ कितने स्क्वायर फीट एरिया आप कवर कर सकते हैं, कितनी आप टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी दे सकते हैं। इट्स 35 फीट, मोर देन 35 फीट आपको उसका फाइन हो जाता है। आप डीएचए में रूल है, आप छत के ऊपर वाटर टैंक के अलावा कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आप मुमटी तक नहीं बना सकते। मुमटी इज जो स्टेयर केस जहाँ पे लैंड और निकलता है और आप वहां से बाहर निकलते हैं ना अपनी छत के ऊपर, उस रूम को बेसिकली मुमटी कहा जाता है। आप उधर मुमटी नहीं बना सकते। डीएचए में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस बात को कंकर करेंगे कि स्पाइरल स्टेयर केस होती है आपकी रूफ को एक्सेस करने के लिए। अगर आप नया घर डीएचए में बना रहे हैं और आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई स्क्वायर फीट की वायोलेशन की है, यानी आपने जो उनके लॉस थे उससे हट के आपने कोई 10, 20, 30 स्क्वायर फीट जगह कवर कर ली, या तो इसको आपको जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपको बेसिकली उनकी डीएचए की टीम आके विजिट करती है। जब वो आपको ओके करती है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, एंड देन आप अपने घर नए बनाए हुए घर में शिफ्ट होकर वहां रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने उसमें वायलेशन किया ना तो आपको यकीनन उसका फाइन पड़ेगा, ठीक है। नाउ दैट फाइन जो वो जुर्माना है वो अगर आप सोलर लगाते हैं, बिकॉज डीएचए इज प्रमोटिंग सोलर, तो अगर आप वहां सोलर इंस्टॉल करते हैं उस स्टेज पे अपने घर के ऊपर, तो आपका वो फाइन एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन कि अगर आपने थोड़ी वायलेशन कर भी ली, ठीक है, अपना कोई शौक आपका था, आपने वो पूरा कर लिया बनाते टाइम पे, लेकिन अब आपने देखें वो फाइन कितना भी हो सकता है, वो 3 लाख 4 लाख फाइन जितना भी हो सकता है। अब आपने फाइन भी देना है। अब उस फाइन के बजाय अगर आप सोलर इंस्टॉल कर लें और उनको वो दिखा दें कि जी हमने सोलर इंस्टॉल करी, तो आपका वो फाइन भी एग्जाम्प्ट हो गया और आपके जो पैसे जो एक किस्म के जाया होने थे वो अब उसका आपने एक चीज अपनी एक एसेट बना लिया। तो बेसिकली दिस इज मतलब ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी फॉर द डीएचए में जो लोग रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप वैसे किसी और जगह पे रहते हैं तो इस तरीके की चीज हम लोगों को नहीं देखने को यूजुअली मिलती। तो उसका बेस्ट बेनिफिट यही है कि हम जो अपनी छत है उसको एक तो हम ठंडा रख सकते हैं अपने घर को, बिल्कुल। और ऊपर से क्योंकि छत पे यूजुअली आजकल कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है सिंस कोविड है और उस वजह से, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम उसको यूटिलाइज करें अगर हम कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिडक्शन के लिए भी, और रूफ मतलब उसको यूटिलाइज करके नेशनल ग्रिड में भी हम उसकी सेविंग करें। बिल्कुल। तो थैंक यू अब्दुल रहमान, बहुत अच्छा सेशन था ये। काफ़ी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी व्यूअर्स के जो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो इससे क्लियर हुए होंगे हमारे आज के सेशन से।
तो दिस इज़ इट फॉर टुडे सेशन. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक दोबारा आएंगे विद सम अनदर गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.